तिल चौथ व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। इस दिन पूजा में भगवान श्री गणेश जी व चौथ माता की तिल कुट्टे का भोग लगाया जाता है। यह व्रत स्त्रियां अपने पति व पुत्र की दीर्घायु और सफलता के लिए करती हैं। इस व्रत को करने से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। तिल चौथ व्रत में सुनी जाने वाली सभी कहानियां आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं। इस दिन स्त्रियां पूरे दिन निर्जला व्रत रखकर शाम को गणेश जी व चौथ माता का पूजन करके दिन में सूर्य व रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं। सभी स्त्रियों को इस दिन गणेश जी व चौथ माता का स्मरण करते रहना चाहिए। तिल चौथ व्रत की उद्यापन विधि। जिस किसी भी लड़के व लड़की का विवाह हो, उस वर्ष तिल चौथ व्रत के दिन 1.25 किलो तिल या 1.25 पाव तिल का गुड़ से बना तिलकुट्टा चौथ माता व गणेश जी भगवान को चढ़ाना चाहिए और 13 सुहागिन स्त्रियों को जीमा कराकर एक एक ब्लाउज व सुहाग की सामग्री भेंट स्वरूप दे देना चाहिए। एक से बेश साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, सुहाग के सब सामान, लौंग, बिछिया, सुहाग पिटारी पांव लगकर सासू जी को दे देना चाहिए। अब चलिए शुरू करते हैं तिल चौथ की पहली कथा। किसी शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। इससे दोनों बहुत ही दुखी रहते थे। एक बार सेठानी ने पड़ोस की स्त्रियों को तिल चौथ का व्रत करते हुए देखा तो पूछा कि आप किस व्रत को कर रही हैं व इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। तब उन्होंने बताया कि इस व्रत को करने से धन, वैभव, पुत्र, अमर सुहाग प्राप्त होता है, घर में सुख शांति का वास होता है। तब सेठानी बोली कि यदि मेरे पुत्र हो जावे तो मैं चौथ माता गणेश जी को 1.25 किलो तिलकुट्टा चढ़ा दूंगी। चौथ माता की कृपा से 9वें महीने पुत्र की प्राप्ति हुई, पर वो चौथ माता को तिलकुट्टा चढ़ाना भूल गई। लड़का बड़ा हो गया और सेठानी को उसके विवाह की चिंता हुई, तो उसने चौथ माता को 5.25 किलो का तिलकुट्टा बोल दिया। लड़के की सगाई अच्छे कुल वाली सुंदर सुशील कन्या से हो गई और लग्न मंडप में फेरे होने लगे। लेकिन भाग्यवश सेठानी फिर भी तिलकुट्टे का भोग लगाना भूल गई और इससे चौथ माता और गणेश जी कुपित हो गए। अभी 3 ही फेरे पड़े और चौथ माता ने लड़के को ले जाकर गांव के बाहर पीपल के पेड़ में छिपा दिया। सब लोग अचंभे में रह गए कि एकाएक दूल्हा कहाँ चला गया। कुछ दिन बाद वो लड़की गणगौर पूजने जाते हुए उस पेड़ के पास से निकली तो पेड़ की कोठर में बैठे दूल्हे की आवाज आई, आओ मेरी अर्ध ब्याही, नार आओ। तो वो भागी हुई अपने घर गई और अपनी माता को सब घटना कह सुनाई। ये समाचार सुनते ही सभी परिवारजन वहां पहुंचकर और देखा कि ये तो वही जमाई राजा है जिसने हमारी बिटिया से अधफेर खाए थे और उसी स्वरूप में पीपल पर बैठे हैं। तो सभी ने पूछा कि आप इतने दिनों से यहाँ क्यों बैठे हो, इसका क्या कारण है। जमाई राजा बोले, मैं तो यहाँ चौथ माता के गिरवी में बैठा हूँ। मेरी माता से जाकर कहो कि वो मेरे जन्म से लेकर अभी तक के बोले हुए सारे तिलकुट्टे का भोग लगाकर और चौथ माता से प्रार्थना करके क्षमा याचना करें, जिससे मुझे छुटकारा मिले। तब लड़के की सास ने अपनी समधन को जाकर सारा हाल सुनाया। तब तो दोनों समधनों ने 1.25 मण का तिलकुट्टा गणपति भगवान व चौथ माता को पूजन करके भोग अर्पण करके क्षमा याचना की। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर दूल्हे राजा को वहां से लाकर बिठा दिया। वहां वर वधू के साथ फेरे हुए और वर वधू सकुशल अपने घर के लिए विदा हुए। चौथ माता की कृपा से दोनों परिवारों में खुशहाली हुई। हे चौथ मैया, जैसा उस लड़के के साथ हुआ वैसा किसी के साथ न हो और कोई भी भगवान के बोला हुआ प्रसाद चढ़ाना न भूले। तिल चौथ की दूसरी कहानी।
दो देवरानी जेठानी थीं। जेठानी के बहुत धन था, देवरानी गरीब थी। देवरानी भगवान गणेश जी की बहुत आराधना करती थी। वो अपनी जेठानी के घर रोज आटा पीसने के लिए जाती। जिस कपड़े से आटा छानती थी वो कपड़ा उसके घर लाकर पानी में धो लेती और अपने पति को घोलकर पिला देती। एक दिन जेठानी के बच्चे ने देख लिया और अपनी माँ से बोला कि माँ, चाची तो अपने घर के आटे का कपड़ा ले जाकर चाचा जी को घोलकर पिला देती हैं। इस पर जेठानी ने देवरानी को कहा, घर जाओ, तुम आटे छानने का कपड़ा यहीं रख के जाया करो। देवरानी ने वैसा ही किया। घर गई तो उसका पति बोला, मुझे चूर्ण घोल कर पिला दो। देवरानी बोली कि उसने आटा छानने वाला कपड़ा वहीं रख लिया है, इसीलिए मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस दिन उसके पति ने भूख से व्याकुल होकर उसको लकड़ी से खूब मारा। भाग्यवश उस दिन तिल चौथ माता का व्रत था। श्री गणेश जी का स्मरण करते हुए वह भूखी ही सो गई। तभी थोड़ी देर बाद श्री गणेश भगवान ने आकर कहा कि आज तो तिल चौथ का व्रत है और तू भूखी क्यों सो रही है। तब देवरानी ने सारा वृतांत कह सुनाया। तब भगवान बोले कि आज मैंने तिल चौथ के कारण चूरमा व तिल कुट्टा बहुत खाया है, इसलिए निमटने का मन है, सो कहाँ जाऊं। वो बोली, महाराज बहुत जगह पड़ी है, चाहे जहाँ चले जाओ। गणेश जी ने सारा घर सन दिया। निमटने जाकर बोले, पूछूं कहाँ। वो बोली, मेरा लिलाट पड़ा है, पोंछ लो। गणेश जी पोंछ कर चले गए। थोड़ी देर बाद उठकर देखा तो सारा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। सारा सिर भी सोने की आभा से चमक रहा था। धन को बटोरने में देर हो गई, इसलिए जेठानी के यहाँ नहीं जा सकी। जेठानी ने अपने बच्चों को चाची के घर देखने के लिए भेजा कि चाची क्यों नहीं आई है। बच्चों ने आकर अपनी माता से कहा कि माँ, चाची के घर में अब बहुत सारा धन हो गया है। जेठानी भागी भागी अपनी देवरानी के पास आई और पूछा कि इतना धन कैसे हुआ। भोली भाली देवरानी ने सारी घटना सच सच बता दी। इतना सुनकर जेठानी अपने घर आई और अपने पति को बोली कि मुझे लकड़ी से बहुत मारो। देवरानी को देवर जी ने बहुत मारा, इसलिए उसके यहाँ बहुत सारा धन हो गया है। उसका पति बोला, भाग्यवान, अपने अन्न धन के भंडार भरे हैं, तू धन के लालच में क्यों मार खाती है। लेकिन वो नहीं मानी और बहुत मार खाकर अपना मकान खाली करके गणेश जी का स्मरण करके सो गई। गणेश जी महाराज आए और कहने लगे, फालतू में मार खाने वाली, उठ और मुझे बता कि मैं कहाँ निमटने जाऊं। तब वो बोली, मेरी देवरानी का छोटा सा मकान था, मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, जहाँ इच्छा हो वहीं चले जाओ। गणेश जी निमटना कर लिए। अब बोले, पूछो कहाँ तू। जेठानी ने गुस्से में बोली कि मेरा लिलाट पड़ा है, पोंछ कर चले गए। थोड़ी देर बाद आकर देखा तो सारा घर सड़ रहा था, बदबू आ रही थी। तब वो बोली, हे गणेश जी महाराज, आपने मेरे साथ छल कपट किया है। देवरानी को तो धन वैभव दिया और मुझे कूड़ा दिया। गणेश जी आए और बोले, तूने धन के लालच में मार खाई। जेठानी क्षमा याचना करने लगी, हे गणेश जी भगवान, मुझे तो धन चाहिए, यह सबसे पहले की तरह कर दो। तब गणेश जी बोले कि अपने धन में से आधा धन देवरानी को दे, जब ही मैं अपनी माया ठीक करूँगा। जेठानी ने आधा धन देवरानी को दे दिया, परंतु कहीं एक सुई धागा रह गया। जब जेठानी ने सुई धागा देवरानी को दिया, तब भगवान गणेश जी ने अपनी लीला समाप्त कर दी। रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश जी, जैसा आपने जेठानी के साथ किया वैसा किसी के साथ मत करना। जैसे देवरानी के भंडार भरा वैसे सभी के भरना। कहानी सुनने और सुनाने वाले को हुंकारा भरने वाले की मनोकामना पूर्ण करना। तो बोलिए चौथ मैया की और गणपति भगवान की जय।